Good morning, sir. Myself Vishal Kumar, and I am faculty of chemistry, and I am going to make a video for demo classes. I am going to make a video. The topic is organic chemistry, and very interesting topic is aromatic, non-aromatic and anti-aromatic. तो ऑर्गेनिक में हम लोग फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक में एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद कंडीशन देखेंगे बाय यूजिंग टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड। सो द डेफिनेशन इज एरोमेटिक कंपाउंड इज द कंपाउंड विच एक्स्ट्रा स्टेबल इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। बट द एक्चुअल डेफिनेशन इज लाइक दैट द कंपाउंड विच हैविंग induced diamagnetic ring current in external magnetic field। वैसा कंपाउंड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायामैग्नेटिक रिंग करंट इंड्यूस्ड करता है, उसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। यदि वह कोई ऐसा कंपाउंड को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर डायामैग्नेटिक नेचर का रिंग करंट जनरेट हो रिंग के अंदर, वैसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन यह डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से हम लोग जो क्वेश्चंस हमारे जेई में आते हैं या नीट में आते हैं, इससे सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग देखने जा रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के होने का क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड यदि साइक्लिक है और प्लेनर है। सेकेंड, आपका कंजुगेटेड सिस्टम मतलब जो आपका कंपाउंड दिया है वो पूरे होल थ्रू लार्जेस्ट कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, जिस रिंग के अंदर हमारा एरोमेटिसिटी देखा जा रहा है उसमें कंजुगेशन होना चाहिए। थर्ड हमारा होता है फॉलो हक्कल्स रूल्स। हक्कल्स रूल्स कहने का मतलब कि कंपाउंड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम है तो वैसे कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट अगर हम लोग रखें, दैट इज n का वैल्यू यदि 0 रखे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यदि कंपाउंड के पास ये सारे इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम है तो वैसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक बोला जाता है। ये तीनों कंडीशन एक साथ वैलिड होना चाहिए किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। तो एक कंडीशन हम लोग यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। साइक्लिक कहने का मतलब है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होने चाहिए, साथ साथ फॉर्मिंग लूप का फॉर्मेशन होना चाहिए। प्लेनर कहने का मतलब है कि सारे एटम्स जो रिंग में प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पूरे सिस्टम में होना चाहिए, होल सिस्टम में होना चाहिए।
और डिलोकलाइजेशन के लिए हमारा एक कंजुगेशंस होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का फ्लो या तो वैकेंट ऑर्बिटल में होगा या आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल में हो सकता है। तो यह वैकेंट ऑर्बिटल कहने का मतलब कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज वैकेंट है, कार्बन फ्री रेडिकल हाफ फील्ड है, या आपको डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड है, ये भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये सारे आपके कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं और ये आपका थर्ड हो गया। हम लोग पहले कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं एक साथ। उसके बाद कुछ अच्छे एग्जाम्पल करेंगे जिसको हम लोग एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का ये डेफिनेशन हो गया। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, द कंपाउंड which having induced paramagnetic ring current in external magnetic फील्ड। यदि किसी भी कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, तो यदि उसके अंदर पारामैग्नेटिक नेचर का यदि करंट जनरेट होता है रिंग के अंदर, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। या और एक्स्ट्रा या हाईली अनस्टेबल कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक में होते हैं, वैसे कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी अनस्टेबल होते हैं। तो ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन है, और एक्चुअल डेफिनेशन से यह हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है ना, अनस्टेबल कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। इसके लिए भी हम लोग कंडीशन होते हैं, कुछ कंडीशन इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग याद रखते हैं। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सेकंड जो एरोमेटिक वाला है, दोनों कंडीशन सेम होते हैं, साइक्लिक एंड प्लेनर। सेकंड आपका हो गया कंजुगेटेड सिस्टम, साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड सिस्टम। लेकिन थर्ड हमारा कंडीशन डिफरेंट होता है, और थर्ड कंडीशन हमारा होता है फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। कंपाउंड के पास फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे लाइक दैट, जैसे यदि यहाँ n का वैल्यू आप 1 2 3 4 5 एज यहाँ n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे सिस्टम आपके एंटी एरोमेटिक। यदि किसी कंपाउंड के पास ए इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। सो ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ये केवल कंडीशन अलग होता है एरोमेटिक से, इसी कारण हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का करंट इंड्यूस होता है। थर्ड हमारा है नॉन एरोमेटिक, है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बस, है ना, आपको एनी एटम हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। किसी भी एटम का उस रिंग के अंदर
किसी भी एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 हो जाए तो वो कंपाउंड आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो अगेन रिपीट करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड डायमैग्नेटिक रिंग करंट इंड्यूस करता है, एंटी पैरामैग्नेटिक करता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये 3 कंडीशन याद रखते हैं। ये 3 कंडीशन एक साथ फॉलो करता है तो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, और यदि एक कंडीशन एक साथ फॉलो करता है वो आपके एंटी होंगे। नॉन के लिए केवल sp3 देख लेंगे, नॉन प्लेनर आपके जो भी कंपाउंड होंगे वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है एरोमेटिक का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अनस्टेबल कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे कौन होते हैं, तो उस एग्जाम्पल में एंटी को आइडेंटिफाई करेंगे। जो एंटी होगा वो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कभी कभी स्टेबिलिटी के बारे में पूछ लेता है, कौन ज़्यादा हमारा स्टेबल है। तो कौन ज़्यादा हमारा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखने के लिए हम लोग बस केवल हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी। हमारा सबसे अच्छा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, देन आपका होता है नॉन एरोमेटिक, देन आपका होता है एंटी एरोमेटिक। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का कंपाउंड है एरोमेटिक के लिए, कि कौन ज़्यादा होता है आपका स्टेबल कंपाउंड, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। कभी एनर्जी का आपसे पूछ रहा है, एनर्जी कौन सा कंपाउंड का ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो एनर्जी इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर फॉलो करेगा। तो ये आपके बेसिक डेफिनेशन से बेसिक नॉलेज थे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल से चलते हैं ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। कुछ सम ऑफ एग्जाम्पल जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल है एरोमेटिक का ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट आपका ए हो गया कार्बोकटाइन, सेकंड आपका ए हो गया। पहले मैं सारा एग्जाम्पल लिख देते हैं अच्छे से, देन हम लोग चलेंगे। ए हो गया, फ्री रेड कलर, यहाँ पे फ्री रेड कलर है ना। फोर्थ आपका ए हो गया, फिफ्थ इसका नाम है एनिलीन 4। पहले में बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कौन सा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन हमारा एरोमेटिक नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल हमारे हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है जो बहुत बार नीट जेई मेंस एडवांस में पूछे गए हैं। बस आपको बस एक ध्यान देना है कि बेसिक चीज क्या है इसमें। बेसिक चीज जो डेफिनेशन है हमारा, उसी चीज को पकड़े रहेंगे, उसी से सारा चीज हम लोग करेंगे। चलिए इसको कैसे करते हैं, क्वासी एरोमेटिक बना देते हैं। एक और क्वासी एरोमेटिक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा क्वासी एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, सारा हम डिस्कशन करेंगे।
डबल बॉन्ड है। ये सारा एग्जाम्पल एरोमेटिक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग समझ सके बेसिक चीज़ों को। एरोमेटिक और एक बहुत एडवांस, ये सारा एडवांस में पूछा हुआ। कुछ कुछ एग्जाम्पल को हम रिपीट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी भी आई है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एरोमेटिक। एक आपको ये है सिमिलर, ऐसे लाइक, ऐसे ये ऐसे है सिमिलर लाइक करके कि ये आपका है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट आपका है ये 10, जिसका नाम है एनिलीन 8, जिसका नाम है एनिलीन 8। इसके बाद ये आपका एनिलीन 8 है। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल हैं। ये इतना सारा एग्जाम्पल आपका एरोमेटिक सिस्टम का है। कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, तो ये देखिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आपका एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है पॉजिटिव, देखिए ये साइक्लिक है, ये आपका इनिशियल से फाइनल सेम है, और फॉर्मिंग लूप पे साइक्लिक प्रोसेस है। प्लेनर है या नहीं, तो सारे एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, सारे प्लेनर है। इलेक्ट्रॉन का सिस्टम काउंट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम है, तो ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएंगे। सिमिलर लाइक यहाँ सारे साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन में है। आपका पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, सारे कंजुगेशन में घूम रहे हैं। और इसके पास ए, चूंकि ए नेगेटिव चार्ज इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, इसलिए इसको हम लोग एज ए पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे। इसलिए इस सिस्टम के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये आपका एक एंटी एरोमेटिक है। ये आपका फ्री रेडिकल है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, लेकिन ना तो फॉरेन पाई सिस्टम है, ना आपका हक्कल फॉलो कर रहा है, तो इसके कंपाउंड को इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। ये आपको इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया HH, इसलिए ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो ऐसे हम लोग देखते चलेंगे। साइक्लिक प्लेनर सारे है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपके एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। ये आपके साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन, सारे कंजुगेशन में सारे का हाइब्रिडेशन sp2 है, और इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। सिमिलर लाइक यहाँ साइक्लिक प्लेनर, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2a वाला, 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन में सारे रेजोनेंस पार्टिसिपेटर्स हैं, सारे को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे, और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। ये यहाँ पे नॉन प्लेनर sp3 नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक हो गए। ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक हो गए। 2 4 6 साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन तो है ही, सारे चीज दिख रहा है आपको। ये आपका नॉन प्लेनर sp3 नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक देखना बहुत आसान है। कोई भी एक एटम का हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, वो आपके नॉन प्लेनर हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। एक आपका क्वासी एरोमेटिक का एग्जांपल है, इसको जस्ट ऐसे ब्रेक कर दीजिए, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये वाला सिस्टम को आप देख लीजिए कैसा है, तो ये आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपके एंटी एरोमेटिक क्वासी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। सिमिलर लाइक यहाँ ऐसे ब्रेक कर दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव, ये वाला सिस्टम देखिए आप, पॉजिटिव आ रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। तो जस्ट इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, साइक्लिक प्लेनर है, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके आपको दिखेगा कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। ये भी आपका क्वासी है, ये आपका पॉजिटिव, ये वाला सिस्टम को आप देख लीजिए, ये वाला सिस्टम आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक सिस्टम है। ये भी सिमिलर लाइक है एरोमेटिक्स। ये पेरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपका नॉन प्लेनर sp3 नॉन एरोमेटिक है। ये आपका, हाँ यहाँ पे देखना है, यदि आप काउंट करते जब पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे 2 है, तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन
हम लोग उस पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है जो आपका कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, लार्जेस्ट कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। ये आपको इस रिंग के अंदर, पूरे होल रिंग के अंदर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इसके कारण कोई एरोमेटिसिटी का इफेक्ट नहीं है। ये केवल एरोमेटिक करेगा और इसमें हम लोग लार्जेस्ट कंजुगेशन देखेंगे तो ये आपका एक एरोमेटिक है। सिमिलर यहाँ देखिए, ए पाई बॉन्ड अब पूरे लार्जेस्ट कंजुगेशन में है, यहाँ पे कंजुगेशन ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ पे लार्जेस्ट कंजुगेशन है, इसीलिए लार्जेस्ट कंजुगेशन में आपका सिस्टम है तो कंजुगेटेड सिस्टम हो गया। ये आपका कंजुगेशन सिस्टम लार्जेस्ट नहीं था, ये आपका कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपका एक एंटी एरोमेटिक है। इसके बारे में यदि सोचा जाए तो इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ऐसे दिखने में लगता है कि एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये अपना शेप टब के जैसा शेप को बना देता है, ये अपना शेप टब के जैसा शेप को बना देता है और ये आपका नॉन प्लेनर हो जाते हैं, और नॉन प्लेनर होने से एक कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। तो ए शेप बना दिया टब शेप का, इसलिए ये आपको नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एरोमेटिक कंपाउंड थे जिसका एग्जाम्पल हमने अब तक किए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आप इसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चंस आपसे आ जाए, इस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंसेप्ट का एक शॉर्ट वीडियो था। होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें रिकमेंड कीजिए। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं 4 साल से मैं टीचिंग में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग फील्ड में। तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 5वां साल रनिंग चल रहा है और मैं होल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सारा केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको कोई और अदर टॉपिक पे अगर आपको लगे कि इस टॉपिक पे बना कर भेजिए तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, मैं इस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूँ ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए। क्वेश्चंस जो भी करने हैं आप बोल दीजिए, मैं कर लूँगा। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर सीइंग माय डेमो वीडियो।